नमस्ते दोस्तों, द न्यूट्रल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वरम के बारे में। ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग विंध्य पर्वत में खंडवा के बाजू में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। एक ऋषि कुमार था जो अपनी पढ़ाई पूरी करके आश्रम से आया था। उनको लग रहा था कि मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना संस्कार है, इतना संस्कृति का नॉलेज है, अगर मैं ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा सही जगह तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर उसने सोचा कि मैं इसका इस्तेमाल प्रभु कार्य और संस्कार के सिंचन के लिए करूँगा। फिर एक दिन वो जा रहा था तो एक ओमकार आकार का पर्वत उनको दिखा। तो उसने सोचा कि ये अगर ओमकार आकार का ये पर्वत है तो यहाँ प्रभु का कुछ ज़रूर उद्देश्य होगा यहाँ। फिर उसने वहाँ ठहरने का निर्णय किया। फिर एक लड़का वहाँ आया जब वो स्नान कर रहे थे नदी में। नर्मदा नदी के किनारे वो स्थित था। नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे तो एक लड़का आया। वो पूछ रहा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो ऋषि कुमार ने बोला कि ये मैं स्नान कर रहा हूँ। तो लड़का बोला कि स्नान करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऋषि कुमार को आश्चर्य हुआ। तो वो पूछा कि आप कैसे करते हैं? हम तो बारिश में भीग जाते हैं और फिर पोंछ लेते हैं। फिर ऋषि कुमार खाना पका रहा तो लड़का बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं? फिर ऋषि कुमार बोले कि ये मैं खाना पका रहा हूँ। तो आप खाने के लिए क्या करते हैं? लड़के को पूछा। तो लड़का बोला हम श्वान को मार देते और खा जाते। अगर श्वान नहीं मिलता तो कोई आदमी को खोजते तो उसको मार देते हैं, फिर खा जाते हैं। फिर बहुत आश्चर्य हुआ ऋषि कुमार को कि लगा कि यहाँ कुटुंब व्यवस्था की बहुत कमी है। फिर वो ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते वो लड़के ने जगाया ऋषि कुमार को, ये आप क्या कर, ऐसे मत सोइए। उसको लगा कि ये ऋषि कुमार सो रहे हैं। तो उसने बोला कि आप ऐसे मत सोइए, आप ऐसे लेट के सो जाइए। तो ऋषि कुमार को लग गया कि मैं यहाँ सुख समृद्धि लाऊंगा और अच्छे कार्य करूँगा और यहाँ कुटुंब व्यवस्था फिर से लाऊंगा। तो लड़के को पूछा कि आप मेरे साथ खाना खाने बैठिए। फिर पूछा कि यहाँ कितने लोग रहते हैं? तो लड़का बोला कि यहाँ तो बहुत सारे सैकड़ों लोग रहते हैं। फिर पूछा और उसको अपने साथ रखा। ये ऋषि कुमार वही थे ऋषि अगस्त्य, जिसके नाम का आकाश में तारा है और पूरे सागर को पी जाने की क्षमता रखते हैं। फिर सब लोगों को व्यवसाय सिखाया, खेती कैसे करनी है, किसको किस टाइप का काम करना है वो समझाया। अगर कोई में क्वालिटी है कि वो नाई का काम अच्छा कर सकता है तो उसको बोला कि तू भाई नाई का काम कर। किसी को किसान का अच्छा काम लगता था और उसमें थोड़ी बहुत सूझबूझ थी तो उसको उसमें लगाया। वो जो जंगली लोग थे उसमें सभ्यता और संस्कृति आई। धीरे धीरे सब लोगों में समृद्ध संस्कृति आई और सुखी हुए। फिर सब लोगों में संघबल निर्माण हुआ। थोड़ा टाइम गया, फिर लोगों में अभिमान आ गया कि हम पूरी दुनिया में श्रेष्ठ है, हमारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। नारद जी ये सब देख रहे थे क्योंकि नारद जी को ऋषि अगस्त्य ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम था। फिर नारद जी को ये अच्छा ना लगा। फिर नारद जी वहाँ गए और वहाँ के लोगों को मिले। वहाँ के लोगों ने नारद जी को मान पत्र दिया, लेकिन नारद जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। नारद जी ने उनको समझाया और लोगों ने नारद जी को बोला कि आपने हमारे जैसी व्यवस्था कहीं देखी है? पूरी पृथ्वी में हमारे जैसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो नारद जी ने बोला कि आप मेरू पर्वत और विंध्य पर्वत की तुलना कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं सकती। मेरू पर्वत यज्ञ वगैरह में विंध्य पर्वत से कहीं आगे और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरू तो मेरू है वहाँ। फिर नारद जी ने बोला कि मैं आपको श्राप देने या धमकाने नहीं आया हूँ, मैं आपको मार्गदर्शन देने आया हूँ। फिर वहाँ के लोगों ने वहाँ नारद जी के पास से दीक्षा ली और लोगों ने तपश्चर्या की और भगवान का कार्य किया। फिर से वो इतना महाकार्य था कि वो देख के भगवान खुद प्रसन्न हुए। फिर वहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई। जो शिवलिंग प्रसन्न हुआ वही ओमकार ममलेश्वरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।